14 जून की वो दिन था जब वो अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। वो दिन आज भी किसी को नहीं भूलता। जब मीडिया चैनल्स में ये खबर आई तो सबके दिलों में बस एक ही संदेह था, इतना प्रतिभाशाली अभिनेता आखिर खुद की जान कैसे ले सकता है। आपको बता दें, पहले तो इस बात को निश्चित रूप से तय कर दिया गया था कि सुशांत ने खुद की जान ली है, लेकिन संदेह की दृष्टि से तब देखा गया जब सुशांत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इसके बाद आपको बता दें, किसी ने इस बात का यकीन नहीं किया कि सुशांत खुद की जान ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर कोई ये मान लेता कि सुशांत ने खुद की जान ली है तो शायद आज हम उनकी इस इंसाफ की मुहिम में कोई भी साथ नहीं दे पाता। इसी के दौरान आपको बता दें, ये केस सीबीआई के हाथ में पहुंचा और जब ये केस सीबीआई के हाथ में पहुंचा तो एक खबर सामने आई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने भी 8 जून को खुद की जान ली थी। उन्होंने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान ले ली थी, लेकिन इसके बाद से उनकी मौत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। आखिर कोई लड़की इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेती है तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे 2 कारण सबके आगे आए। पहली, इसकी वजह क्या है? दूसरी, क्या ये एक साजिश है? हर किसी ने दिशा के केस को सुशांत के केस से जोड़ना शुरू कर दिया और जोड़ना एकदम सही भी था। आपको बता दें, आखिर दिशा सालियान खुद की जान क्यों लेगी? सबसे बड़ा प्रश्न। और अगर लेगी तो इसके पीछे की वजह क्या है, या फिर उनको बिल्डिंग से किसी ने धक्का दिया? इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी दौरान कई बार उनके माँ बाप भी मीडिया में सामने आए। जब उनके माँ बाप सामने आए तो उन्होंने बोला कि उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अब आपको बता दें, एक मीडिया चैनल पर यह कथित तौर पर सामने आया है कि दिशा सालियान का सुशांत के केस से कुछ न कुछ मेल जोल तो जरूर है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार माना तो ये भी जा रहा था शुरू से ही कि दिशा सालियान का रेप हुआ है। दिशा सालियान के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है और वो रेहा चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती, साथ में एक नेता और 2 लोग और शामिल थे। जिसके बाद दिशा ने फोन किया सुशांत को और जब ये बात सुशांत को पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि वो दिशा को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उसी दिन 8 जून की रात को दिशा को अपने रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद निशाना साधा गया सुशांत पर। जब उन लोगों को ये पता चला कि सुशांत दिशा के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे, उन्होंने उस समय सुशांत का भी काम तमाम कर दिया। ये रिपोर्ट्स के अनुसार पहले सामने आ रहा था, लेकिन आपको बता दें, इसके बाद दिशा सालियान के माँ बाप ने कहा कि उनकी बेटी ने खुद की जान ही ली है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद से उनके माँ बाप ने कहा कि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान केस में काफी सहयोग किया था और उनकी बेटी ने खुद की जान ली थी। ये उनको परिवार को फंसाने की एक साजिश है, बदनाम करने की एक साजिश है। जिस दौरान फिर ये खबरें आ रही थी कि दिशा सालियान के माँ बाप को धमकाया जा रहा है। कोई माँ बाप क्या ये नहीं जानना चाहेगा कि आखिर अगर उनकी बेटी ने खुद की जान ली भी है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों उन्होंने खुद की जान ली है? यहीं आपको एक बात और बता दे, अभी हाल ही में फिर से दिशा का मुद्दा उठा है, जो कि पूरे सबूतों के साथ उठा है। कई मीडिया चैनल्स में दिशा केस को लेकर कई लोग आए जिन्होंने दावे के साथ कहा कि दिशा ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि उनके साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनको बिल्डिंग से धक्का दे दिया गया। और जिस बात की जानकारी उनके मंगेतर, उनके बॉयफ्रेंड रोहन को भी है, क्या किसी ने अब तक ये सवाल किया कि आखिर दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन कहां पर है? कहां पर है दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं?
ना ही वो सामने आए हैं, किस कोने में जाकर छिप गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सीबीआई इन दिनों दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ साथ उनकी एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान के मामले की भी जांच कर रही है। दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन से एक हफ्ता पहले ही सुसाइड किया था। लोगों का मानना है कि सुशांत और दिशा के सुसाइड के बीच खास कनेक्शन है। इसी बीच दिशा सालियान के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिशा मामले के सबसे बड़े चश्मदीद ने बताया है कि पार्टी वाली रात दिशा सालियान के साथ कुल 4 लोगों ने रेप किया था। जानकारी के लिए बता दें, 8 जून की रात दिशा ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी में दिशा के मंगेतर रोहन रॉय समेत कुल 6 लोग मौजूद थे। पार्टी वाली रात दिशा की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। चश्मदीद ने एक चैनल में बताया कि पार्टी में काफी तेज म्यूजिक था, जिसकी वजह से दिशा सालियान की चीख पुकार दब गई थी। इसके साथ ही चश्मदीद ने कहा कि दिशा का मंगेतर जुर्म के वक्त मेरे साथ था। उसने ये भी कहा था कि दिशा का मंगेतर रोहन रॉय मुझे मिलेगा तो मैं उसे जूते से मारूंगा। रोहन रॉय जुर्म के वक्त चुपचाप कमरे में बैठा था। चश्मदीद ने कहा कि मैं दिशा को पहचानता नहीं था, मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। वहीं चश्मदीद ने यह भी बताया कि रेप के आरोपियों में सारे रसूख वाले थे। 4 में से एक मंत्री की सिक्योरिटी गार्ड था। चश्मदीद ने बताया कि जुर्म में दिशा का एक नजदीक फ्रेंड भी था। उसने बताया कि मंत्री के गार्ड को देखूंगा तो पहचान लूंगा। वहीं बता दें, दिशा के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है। दिशा कंपाउंड वॉल से 14 से 15 फीट दूर गिरी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर इसे खुदकुशी मान लिया और सिर्फ 2 दिन में ही केस बंद कर दिया था। आपको बता दें, चैनल से बातचीत के दौरान चश्मदीद ने यह भी बताया कि वो वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय इस बात को लेकर सब कुछ जानते थे और इस चीज के पीछे मुंबई पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सिर्फ एक फुटेज देखा, जिसके आधार पर उन्होंने निश्चित कर लिया कि दिशा ने सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर एक मंत्री का बॉडीगार्ड तक मौजूद था, जिसने मिलकर दिशा के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है। आपको बता दें, उस शख्स ने इतना भी कह दिया कि वो उस समय वहां मौजूद थे। वो वहां पर किसी को जानते नहीं थे, हालांकि दिशा को भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको शक हुआ। पहले एक आदमी गया कमरे में, फिर दूसरा गया और धीरे धीरे करके चारों के चारों दिशा के कमरे में गए। वहीं आपको बता दें, चैनल से बातचीत के दौरान उस शख्स ने इतना तक दावा कर दिया कि अगर मंत्री का बॉडीगार्ड उनके सामने आता है तो वो उनको पहचान सकते हैं। साथ ही साथ उसने बोला कि अगर रोहन रॉय उनको मिलेंगे तो वो उनको जूते मारेंगे कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना गलत होता हुआ कैसे देख सकता है और उसके बाद चुप बैठ सकता है। हालांकि वो शख्स उस पार्टी में किसी को जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है। वहीं पर उस शख्स ने कहा है कि दिशा ने उस समय किसी को घबराकर फोन तक किया था। तो क्या वो शख्स सुशांत ही थे जिन्होंने उनको फोन किया था? ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस चीज को लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।